हेलो मेरे फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम। आज मैं डॉक्टर बिटिया, बंगाल के डॉक्टर बिटिया के लिए कुछ कहूँगी। जब हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ भेड़िया जब उस बिटिया के साथ गलत कर रहा था, सोच लो कि उस लड़की को कैसा लगता होगा। उसको लगता होगा मेरी माँ बाप कोई होता, कोई आज मेरे साथ होता। किसी को भी बताओ, वो पानी मांग रहा था, उसको पानी नहीं दिया, उसकी टांग तोड़ दी, उसकी आँख में चश्मा गड़ा तो वो हाथ से निकाल रही थी तो चश्मा तोड़ दिए, वो हाथ तोड़ दिया गया उसका। आँख पे मुँह पे लात मारा उसने, सीने पे मारा, उसको चेस्ट पे कई दाग चोटें हैं, उसको हर जगह चोटें हैं। उसके मरने के बाद पैर तोड़ दिया गया उसको। सोचो कि कैसा था चंडाल भेड़िया। अरे उसको इतना दर्द नहीं हुआ। सोचो कि पूरा इंडिया, पूरा देश के दर्द हो रहा है, जो कि उसकी माँ के कैसा लगा होगा जो मुझे इतना दर्द हो रहा है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, कहीं जाते हैं, कल को नौकरी करने कहीं जाएंगे। बताओ बच्चे को कैसे छोड़ सकता है कोई लड़की को, कि वो एक तो डॉक्टर थी। बताओ, एक इंसान डॉक्टर के साथ, एक बड़े जो सर्विस मैन होते हैं, जो सर्विस गर्ल्स होते हैं, उसके साथ बात करने में भी इंसान वो होता है कि कैसे बात करे ना करे उससे। और ये बताओ, ये जो ऐसे काम करता था, इधर चोरों के काम करता था, पियक्कर था संदीप घोष, और जो संजय राय जो था, संजय राय तो 24 घंटा वो समझो कि वो पियक्कर ही था। कैसे वो पुलिस वो अपने साथ उसको रखती थी। सोचो कि हमारी वो डॉक्टर बिटिया के साथ उसने क्या क्या किया। वो तो चली गई, ऊपर स्वर्ग में चली गई, लेकिन ये हमारी जो हमारे उस स्वर्ग में चली गई ना, हमें बेचारा टेंशन, आज सब माँ को टेंशन हो रही है बच्चों के लिए। सोचो कि उस भेड़िया ने क्या क्या किया लड़की के साथ, और उसको सज़ा भी तक नहीं मिली है। उसको, हमें कोर्ट की सज़ा नहीं चाहिए, कानून की सज़ा नहीं चाहिए। मैं ठीक है, कानून अपना जगह काम कर रही है, लेकिन हमें हमारे हवाले कर दो, उसको पब्लिक के हवाले करो, उसको हम सज़ा देंगे। अगर हम सज़ा नहीं देंगे तो कोई भी लड़के को, कोई भी आदमी को डर नहीं बैठेगा। आज के ये नहीं है कि एक लड़के सब गलत काम करे, जिसको जहाँ मिल रहा है वहाँ गलत किए जा रहा है। ऐसे भेड़िया कितने बैठा होगा, इसके जैसे भेड़िए। और हमारे सब के हवाले करो, उसको हम सजा देंगे। जिस चीज़ से उसने मजा लिया था उसको कट करो, कट करके और पूरा उसको इंडिया में घुमाओ, हर इंडिया में, हर जगह, हर राज्य में उसको घुमाओ। उस लड़की के घर के पास भी उसको घुमाओ, हर जगह घुमाओ, जो जहाँ पे वो लड़का रहता था वहाँ घुमाओ उसको कट करके थोड़े थोड़े पीसों में उसको काट के उस पर नमक छिड़को, और उसके बाद उसको घुमाओ। उसको कहो कि कैसा लगता है, उससे पूछो जो बिटिया के मेरे हाथ तोड़ा था उसको हाथ तोड़ो और पूछो कि कैसा लगता है हाथ तोड़ने में। उसको आँख पर सुई डालो, फोड़ो, और उसको पूछो कि कैसा लगता है आँख फोड़ने में। बताओ कि मरने के बाद भी उस लड़की की इतना गंजन किया गया है, उसको ये किया गया है। कोई भी लड़की जो कि एक डॉक्टर है, जो कि पढ़ी लिखी डॉक्टर, पता है डॉक्टर दूसरों को ज़िंदगी दान देते हैं, आज वो बेचारी अपना ज़िंदगी नहीं बचा पाई। मैं इंडिया के हर लड़की के साथ, मैं हर लड़की, हर औरतों के मैं कहती हूँ कि अगर कभी भी आपको लगे कि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, इससे मेरे को थोड़ी सी भी डर है, तो आप तुरंत कंप्लेन करो और तुरंत बताओ किसी से कि मुझे इससे डर है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। और कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, एक नॉर्मल जगह सिक्योरिटी होती है, और बताओ कि हॉस्पिटल, इतनी बड़े हॉस्पिटल, उसमें सिक्योरिटी नहीं है। डॉक्टर के आगे सबकी सिक्योरिटी नहीं है लेडीज़ के लिए। और सोचो कि जो एक सरकारी सिक्योरिटी भी होती है, प्राइवेट सिक्योरिटी भी होती है, और किसी का हिम्मत कैसे कि जो वो हर जगह घूम रहा है और कोई वहाँ कंप्यूटर पे भी बैठा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, वहाँ के हर सिस्टम है गलत है, कि कोई की देखा नहीं कौन कैसे गया क्या। अब एक बात बताओ कि कैमरा में आ रहा है और एक इंसान ने बलात्कार वो किया नहीं है, एक ने बलात्कार किया नहीं है, सारे उसमें आया हुआ है, उसमें कि कितना गंदगी उसमें से निकला है, जो कि वो सबको पता है, सब कितना निकला उसमें से, जो कि एक इंसान के नहीं हो सकता वो, ठीक है। और वो उसमें गैंग रेप है, तो उसमें मारो उसको, टॉर्चर करो, इतना मारो उसको कि वो बताए। वो ऐसे नहीं बताएगा, और खाना में मानता है कि मुझे ये खाना चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए, उसको मारो मुंह में थप्पड़ खींच खींच के, उसको मेरे पास लाओ। कैसे नहीं बताएगा कि कौन कौन था नहीं था, उसको मारो, उसको भूखे रख के उसको मारो, उसको टॉर्चर करो। उसको पुलिस के कहती हूँ, पर वहाँ के पुलिस काम नहीं कर रही है, वहाँ के पुलिस ममता की वजह से दबी हुई है पुलिस वहाँ की, और ये ममता को इस्तीफा देना
चाहिए, ममता को इस्तीफ़ा देना ही चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए ममता को इस्तीफ़ा, क्योंकि ममता वहाँ के लायक नहीं, ममता में एक सीएम बनने के लायक नहीं है और ममता को इस्तीफ़ा दे देनी चाहिए। अभी वहाँ पे कोई और बताओ, ममता रेपिस्ट है जो हमारी लड़की के साथ ऐसे किया है, डॉक्टर बिटिया के साथ, उसके साथ वो खड़ी है, बताओ उसके साथ खड़ी है, इतनी शर्म नहीं आती है। उसको वकील दिया गया है, बताओ इतनी वकील दिया गया है उसको कि रेपिस्ट को इतनी वकील दिया गया है, और कौन सी वकील ऐसे है जो काम कर रहे हैं उसके लिए, उसमें लेडीज़ वकील भी है, उसको शर्म नहीं आती, शर्म बेच के धो के खा गई वकील ने। उसके साथ होता, उसके परिवार के साथ होता, उसी वकील के साथ अगर रेप होता तो वो क्या करती, वो लड़ती अपने परिवार के लिए, और लड़ती खड़ी होती, रेपिस्ट के तरफ से खड़ी होती। इतनी समझ नहीं है उस सब वकीलों की। हाँ, मैं जानती हूँ कि कानून में आता है कि वकील दिया जाता है, मैं ये पता है मुझे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, कानून से हटा दो बिल्कुल कानून, ये पहले के कानून बनी हुई है। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अब नई कानून बताओ। मैं जानती हूँ कि पहले के कानून किसकी बनाई हुई है, जो कि कानून ऐसे बनाया है वही हमारी बहू बेटियों को मारने वाले कानून बना दिया, हमारी बहू बेटियों के रेप करने वाले कानून बनी हुई है। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मैं कानून हटाओ। हमारे देश के राष्ट्रपति मैडम हैं, मुर्मू मैडम, वो भी रोने लगी ऐसा देख के कि ऐसा हो सकता है देश में, बताओ। बहुत बोले के हद हो गया, अब नहीं हो सकता, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे राष्ट्रपति मैडम ने बोली है ऐसी बात। मैं सोच के मैं बहुत, सच में मैं क्या कहना चाहती हूँ मैं भूल जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि सबके घर में बेटी, हमारी भी बेटी है, और एक माँ को सोचो कि उसकी माँ के कैसा लग रहा होगा, सोचो उसके माँ पे क्या बीत रहा होगा, सोचो माँ बाप पे। हम तो बोल रहे हैं, मुझे हिल जाती हूँ मैं सोच के। मैं यही कहती हूँ कि जब कहीं भी कोई बैठो, बेटी, मैं हर बेटी को कहना चाहती हूँ, कहीं भी बैठो, कहीं भी बैठो, अगर चाहते हो कि हमारे जान बच जाए तो उसके पास जो बलात्कारी भेड़िया आता है, कभी ये सो मत होने दो कि जो हमारे वो हम उससे नाराज़ हैं, उसके बाद उसको बताओ। जब आपको थोड़ी सी भी मौका मिलता है ना, उसको मारो, उसको सिर पे मारो, वार करो, वहाँ पे निकलने की कोशिश देखो। तुरंत अगर फाइट करने लगोगे तो उसके काबू आप नहीं आओगे, क्योंकि वो बाहर से जब आता है, वो एक दिन में नहीं आया है, वो किसी को भेजा हुआ है। वो भेड़िया जो संदीप राय है, वो उसके साथ कई है, तो ये एक दिन में नहीं आता है। प्रोग्राम बना के आया होगा कि हमें क्या क्या करना है, पहले जाके मुँह ही दबाना है, उसको गलाए दबाना है, मारना है, ये करना, वो करना है, क्योंकि ना ये सोच के आता है। और तो आप कहीं भी बैठो, आप कुंडी लगा के, कमरे में हो, ऑफिस में, कुंडी खोलो मत, कुंडी लगा के बैठो, आप कोई भी आए।